नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कहते हैं खादी और खाकी जिसके साथ हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सच एक बार फिर से सामने आ गया है। यूपी के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के केस में जितना बड़ा अपराधी वो खुद है, उतना ही जिम्मेदार वो नेता और वो पुलिस वाले हैं जो इतने सालों से उसे बचाते आ रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि अब खादी और खाकी का वो नेक्सस जल्द बेनकाब हो जाएगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की है। बैठक में डीजीपी, एसीएस और एडीजी सब शामिल हैं। विकास दुबे को पकड़ने के लिए मुख्यालय से अधिकारी कानपुर भेजे जाएंगे और वो अधिकारी तब तक मुख्यालय नहीं लौटेंगे जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता। विकास दुबे का राजनीतिक कनेक्शन बहुत लंबा रहा है और उसकी यही राजनीतिक कनेक्शन आज भी उसकी मदद कर रहा है। वरना क्या वजह है कि जिसके पीछे पूरी यूपी पुलिस पड़ी हो, वो 8 पुलिस वालों को मारने के 90 घंटे बाद भी फरार है। विकास दुबे के क्रिमिनल रिकॉर्ड और पॉलिटिकल कनेक्शन की कड़ियां अब आपके सामने हैं। चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। लेकिन सुबह ही एक साहसिक मुठभेड़ में 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पुलिस के द्वारा लूटी गई, पुलिस से लूटी गई एक लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असला बरामद हुआ था। दरवाजे से कोई फरियाद खाली ना जाए और दरवाजे के अंदर कोई पुलिस वाला ना घुस पाए। ये है खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का फलसफा। फिल्मी अंदाज में पहले छोटा गैंग बनाया, फिर बड़ा बदमाश बना। डॉनगिरी चलने लगी तो नेतागिरी का चस्का लग गया और नेताओं और पुलिस वालों का साथ मिलने लगा तो सारी दुनिया ठाए ठाए। तो जिसने एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया, जिसके सामने हथियारों से लैस यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो विकास दुबे अब भी पुलिस को ठेंगा दिखाकर फरार है। पिछले 90 घंटे से यूपी पुलिस की 40 टीम विकास दुबे की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में विकास दुबे का इनाम बढ़कर 5 गुना हो गया है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास दुबे खुद पुलिस को चकमा दे रहा है या कोई है जो विकास दुबे को बचा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिना किसी के सरपरस्ती के एक गैंगस्टर में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो 8 वर्दी वालों को मौत के घाट उतार दे। और अगर विकास दुबे में ये हिम्मत आई तो रातों रात नहीं हुआ, इसका पुराना इतिहास है। तो आइए एक एक कर उन सबूतों को खंगालते हैं और सबसे पहले हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो कानपुर शहीद सीओ, तत्कालीन एसएसपी और एसओ चौबेपुर की बातचीत का है। इस ऑडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है अनंत देव, जय वाजपेयी और विकास दुबे के बीच का कनेक्शन जो कानपुर शूटआउट की कड़ी को जोड़ता है। लेकिन ऑडियो सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि एक्सपोज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो जैन सर खाली हैं क्या सर? क्या जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर एसओ ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो एसओ ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। 1 सेकंड होल्ड करो जरा यार, वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर इसका वाला। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए।
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो जी सर हेलो सर आवाज आ रही सर। हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 के छोड़ दिया। सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। आपने सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुम कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड सही कि मैं कौन होता भाई, मुझसे क्या मतलब भाई, सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए, इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा, जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर, मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कह रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटिहार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर नहीं लाया था पकड़ करके लड़के को, तो क्यों छोड़ा गया कटिहार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया है? मैं अभी भी आदमी, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप सर। ये जरूर मुझसे गलती हुई है, बाकी मैं सर 12 बजे बिल्हौर से चला हूँ, छोड़ा है आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए सीओ के पास, बैठ कर पूरी बात बताइए, और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। इस ऑडियो के सामने आने के बाद हालांकि अब लक्ष्मी सिंह ने इस ऑडियो को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे विकास दुबे जैसे लोग पूरे सिस्टम को अपने ठेंगे पर रखते हैं। 2006 में बहन जी यानी मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने का दावा करने वाला विकास दुबे 2001 में बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या से चर्चा में आ चुका था। आरोप था कि उसने थाने में घुसकर संतोष शुक्ला को मारा था, लेकिन किसी ने भी विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी और वो छूट गया। कोई तो था जो विकास दुबे को इतने सालों से बचाता रहा। असल में विकास दुबे की पुलिस और राजनीति दोनों में गहरी पैठ थी। कानपुर के कुछ लोकल थानों में उसका राज चलता था। थानेदार तो बस नाम का होता था। इसके अपराध और इसको आगे बढ़ाने की कड़ी में अनंत देव, जय वाजपेयी, विनय तिवारी जैसे लोग शामिल थे, जो विकास दुबे के लिए कथित तौर पर विभीषण बने हुए थे। नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई।
अब कहां कोई शक रह जाता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने बड़े अधिकारी खुद कह रहे हो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई विभीषण जिसने विकास दुबे की मदद की थी। लेकिन विकास दुबे की मदद करने वाला कोई एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि कई थे। हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखते जाइए और समझिए कि जब पुलिस और अपराध का गठजोड़ होता है तो अंजाम यही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अनंत देव कौन है, विकास दुबे से इनका क्या कनेक्शन है। रही सही कसर कानपुर के वर्तमान एसएसपी जो कि अब एसटीएफ के डीआईजी हैं, अनंत देव तिवारी ने पूरी कर दी। खुलासे में सामने आया कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 3 महीने पहले एसएसपी को न केवल दरोगा विनय तिवारी को करतूतों से अवगत कराया, बल्कि पत्र जारी कर दरोगा का कच्चा छिट्टा खोल कर रख दिया। लेकिन इसके बाद भी क्या कारण रहा कि एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस दरोगा की मुखबिरी से 8 परिवारों के चिराग बुझ गए। हालांकि डीआईजी साहब की इस लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ जांच बैठाकर सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है जय वाजपेयी का। कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे का जय वाजपेयी कनेक्शन बताया जा रहा है। एसटीएफ विकास की कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। इनमें से एक जय वाजपेयी भी शामिल है। विजयनगर में रविवार को 3 लावारिस लग्जरी कारें मिली। इन कारों का मालिक जय वाजपेयी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विकास को जिला पार करवाने में जय ने मदद की। 24 घंटे पूछताछ के बाद एसटीएफ जय को लखनऊ लेकर गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जय जमीनें की खरीद फरोख्त करता था। वो विकास के बल पर विवादित जमीनें लेता था, फिर उन्हें बेचता था। इसके अलावा मार्केट में ब्याज पर रुपए बांटने का भी काम करता था। 15 से अधिक मकान है और वह दर्जनों फ्लैट का मालिक भी है। जय वाजपेयी 7 साल पहले 4000 की सैलरी पाता था। प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। कम समय में उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली। कानपुर लखनऊ रोड पर एक पेट्रोल पंप है। वो अवैध रूप से चल रहा पेट्रोल पंप का मालिक है। कई केस में वांछित है, फिर भी पासपोर्ट बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो विकास दुबे के घर आए थाने पर बेखौफ बंदूक तक तान दी थी। सोचिए क्या रसूख रहा होगा विकास दुबे का, जो अपने ही घर में बंदूक तान दी और वो चुपचाप देखता रहा। असल में पुलिस विकास दुबे से बहुत डरती थी और इसकी वजह रही 2001 का संतोष शुक्ला का। सोचिए इतनी भारी पुलिस बल के होते विकास एक राज्य मंत्री को गोलियों से भून देता है। बता दें मुखबिरी में विकास दुबे से जुड़े 5 पुलिसकर्मियों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जोर शोर से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि देवेंद्र मिश्रा के पत्र को लेकर फिलहाल लक्ष्मी सिंह इसकी जांच कर रही है। देखिए विकास दुबे एक लौता नहीं जिसकी पैठ पुलिस और राजनीति दोनों में हो, वो भी पूरे ठसक के साथ। ये एक कॉकटेल है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सकता। शुरुआत एक इंटर्न के तौर पर होती है, सफर मारपीट, दबंगई, चोरी, मर्डर से होता हुए काला बाजारी, रेड माफिया तक पहुंचता है और ऐसा बदनाम करता है खुद को कि उसी इलाके का नेता उसका सबसे करीबी हो जाता है। यानी पुलिस का साथ और नेताओं का हाथ, ये दोनों मिलकर अपराध और अपराधी को जन्म देते हैं। इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.